साथियों नमस्कार। राज्य स्तरीय पोर्टल के विकास एवं वॉलेंटियर्स का प्रशिक्षण के संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि यह गतिविधि राज्य स्तर पर पहली बार आयोजित की जानी है। वॉलेंटियर्स की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, किन व्यक्तियों को वॉलेंटियर्स की नियुक्ति किया जाए, वॉलेंटियर्स का प्रशिक्षण कैसे प्रदान किया जाएगा, इसके अतिरिक्त इनका क्या क्या कार्य होगा, इन सभी जानकारियों से संबंधित इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके संबंध में जहां पे सबसे पहले कहा गया है कि वर्तमान समय में शैक्षिक गतिविधियों में नवाचार को दिन प्रतिदिन प्रोत्साहित किए जाने का कार्य शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अभिभावकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि बच्चों को नियमित शिक्षा वापस किस प्रकार से संचालित किया जाए। कोविड-19 की वजह से लर्निंग गैप है, उसे किस प्रकार से दूर किया जाए। इसके संबंध में सरकार के द्वारा समय समय पर ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के स्माइल प्रोग्राम, आओ घर पे सीखे, मिशन समर्थन, शिक्षा वाणी, रेडियो कार्यक्रम, दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से वीडियो का लिंक साझा किया जा रहा था। स्वयं सेवा के प्रभावी अनुभव सामने आए हैं। वॉलेंटियर सदस्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की परिवार के साथ जुड़े रहे। बालिक बालिकाओं को सीखने की प्रक्रिया उनके आत्मविश्वास में कमी ना रहे, उनसे संबंधित इस अनुभव को प्रासंगिक से सीखते हुए समुदाय के युवा और बुजुर्ग व्यक्ति, किसी भी सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति आदि को वॉलेंटियर्स के रूप में शामिल करने के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है। वॉलेंटियर्स के रूप में उनका लाभ लेने की योजना पर सरकार एवं शिक्षा विभाग के द्वारा कार्य किया जाएगा। जो इन वॉलेंटियर्स की नियुक्ति की जाएगी, इसके लिए एक राज्य स्तरीय पोर्टल विकसित किया जाएगा और उस पोर्टल के माध्यम से राज्य स्तरीय डाटा एकत्रित किया जाएगा। वॉलेंटियर्स की नियुक्ति की जा रही है, उसका क्या उद्देश्य है सरकार का? तो प्रथम उद्देश्य है कि गांव विद्यालय स्तर पर वॉलेंटियर्स द्वारा शिक्षकों को और माता पिताओं के साथ मिलकर सेतु के रूप में बच्चों की शिक्षा निरंतरता रखने में सहयोग करना और बालक बालिकाओं के लिए सहज वातावरण का निर्माण करना। दोस्तों, जो राज्य सरकार के द्वारा वॉलेंटियर्स की नियुक्ति की जा रही है, उसका क्या उद्देश्य रहेगा? तो प्रथम उद्देश्य है गांव विद्यालय स्तर पर वॉलेंटियर्स द्वारा शिक्षा और माता पिता के साथ मिलकर सेतु के रूप में बच्चों की शिक्षा निरंतरता रखने में सहयोग करेंगे। बच्चों का विद्यालय के प्रति आकर्षण बनाए रखने में अध्यापकों को सहयोग करना और विद्यालय खुलने के बाद भेदभाव और बहरी शिक्षा का माहौल स्थापित करना। शाला प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ मिलकर गांव और विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना। जो वॉलेंटियर्स की भूमिका निम्नानुसार रहेगी। शिक्षकों को विद्यालय में होने वाली गतिविधियों में सहयोग करेंगे, विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ाव बनाए रखने में सहयोग करेंगे, ड्रॉप आउट को रोकने एवं नामांकन वर्दी करने में सहयोग करेंगे, समुदाय और एसएमसी एसडीएमसी के साथ समन्वय कर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में सुधार का प्रयास करेंगे, विद्यालय में बालक बालिकाओं को की शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक गतिविधियों में मदद हेतु अध्यापक से वार्ता करेंगे, विद्यार्थियों के लिए समुदाय में अनुकूल व सहज वातावरण निर्माण करने में सहयोग प्रदान करेंगे। जो वॉलेंटियर्स की रूपरेखा निम्न प्रकार से की गई है, जहां पे वॉलेंटियर्स का चिन्हीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, किन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। सभी क्षेत्रों में वॉलेंटियर्स की पहचान के लिए विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सरपंच, सीबीओ, वार्ड पंच आदि की जिम्मेदारी होगी। पहचान एवं चिन्हित किए गए वॉलेंटियर्स को उत्प्रेरक दल नाम दिया जाएगा। विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वॉलेंटियर्स का चिन्हीकरण किया जाएगा, जिसमें साक्षर वॉलेंटियर्स, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, भूतपूर्व विद्यार्थी और शिक्षाविदी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, वॉलेंटियर कौन हो सकते हैं? उसी गांव का निवासी हो सकता है वह व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से अपने समुदाय के लिए 2 से 3 घंटे दे सकता है, जो समुदाय स्तर पर शिक्षा से जुड़ी समस्याओं की पहचान करने में सक्षम हो और सकारात्मक सोच रखता है, वह व्यक्ति जो पूर्व में सरकारी कर्मचारी रहा हो या सेवानिवृत्त हो गया हो, एक एवं गांव की युवा साथी जो समुदाय से जुड़े हुए हों। वॉलेंटियर्स के कार्य क्या होंगे? बच्चों को पढ़ने हेतु उचित वातावरण माहौल तैयार करेंगे। गांव विद्यालय स्तर पर वॉलेंटियर्स द्वारा शिक्षकों और माता पिता के साथ मिलकर बच्चों की शिक्षा नियमित चले और बच्चे कोरोना से बचे रहे, इसके लिए एसएमडी एसएमसी के साथ समन्वय बनाए रखेंगे। सामुदायिक स्तर पर अभिभावकों और बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता बनाने तथा बच्चों की जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता करेंगे। इसके अतिरिक्त अभिभावकों को भी शिक्षा से जोड़े रखने का प्रयास करेंगे। बच्चों की कोई भी समस्या को पहचान कर उसका जल्द से जल्द समाधान करेंगे। बालक बालिकाओं को विद्यालय में मिले गृह कार्य में आ रही समस्याओं माता पिता, एसएमसी एवं शिक्षकों तक पहुंच करेंगे। वॉलंटियर्स को प्रोत्साहन, क्षमता, कौशल के क्षेत्र में भी विभाग के द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल के आधार पर चिन्हित किए गए प्रेरकों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रेरणा एवं सम्मान, समय समय पर विद्यालय आधारित कार्यक्रम जैसे
स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, गांधी जयंती के दौरान वॉलंटियर्स को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय एकीकृत पोर्टल विकसित किया जाएगा जिसके अंतर्गत वॉलंटियर्स का डेटाबेस को स्टोर करने और वॉलंटियर्स की प्रगति की निगरानी करने में मदद करेगा। विद्यालय गतिविधि पर आधारित मॉड्यूल के माध्यम से डेटा दर्ज किया जाएगा। समय समय पर वॉलंटियर्स का डेटा संकलित किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। फील्ड की अच्छी सकारात्मक बदलाव की कहानियों को पोर्टल पर संकलित किया जाएगा। वॉलंटियर्स के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल और गैर वित्तीय प्रेरणा को प्रशिक्षण के स्तरीय एकीकृत पोर्टल का उपलब्ध कराया जाएगा। वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण का मॉड्यूल निम्न प्रकार से होगा, जहां पे एक विद्यालय के अंतर्गत लगभग 10 से 20 व्यक्तियों को वॉलंटियर्स के रूप में नियुक्ति की जाएगी और उन्हें एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें मुख्य संदर्भ व्यक्ति केआरपी जो राज्य स्तर पर एसएमसी एसडीएमसी प्रशिक्षण हेतु तैयार किए गए केआरपी वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण करेंगे और ब्लॉक स्तर पर संबंधित व्यक्ति आरपी के प्रशिक्षण, राज्य स्तर पर केआरपी प्रशिक्षण उपरांत ब्लॉक स्तर पर एसडीएमसी एसएमसी जो जिन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया था, जिन शिक्षक साथियों को पहले, वही शिक्षक साथी वॉलंटियर्स को भी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। विद्यालय स्तर पर वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण वॉलंटियर्स को चिन्हित कर उपरांत वॉलंटियर्स के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए 540 रुपये का व्यय के लिए प्रावधान रखा गया है। अब आगे हम यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट देखें कि संस्था प्रधान के क्या दायित्व होंगे। जिला परियोजना सीबीओ कार्यालय के अधिकारी को निर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेगा। चिन्हित वॉलंटियर्स प्रशिक्षण की तिथि के स्थान की सूचना लिखित में कम से कम प्रशिक्षण से 5 दिन पूर्व सूचित करेगा। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय संभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण करना, जिस प्रकार बिल वाउचर, केस बुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो एवं निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलित करेगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करना। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय, चाय नाश्ता इसके लिए व्यवस्था करना। प्रशिक्षण समाप्ति के 3 दिवस में सूचना प्रतिवेदन में फोटो एवं उपयोगी प्रमाण पत्र सीबीओ कार्यालय को उपलब्ध करना। जो व्यय का प्रावधान इस प्रकार से किया गया है, जो दक्ष प्रशिक्षण है उसका मानदेय 300 रुपये, चाय नाश्ता के लिए 140 और अन्य विविध व्यय के लिए 100 रुपये व्यय कर सकते हैं। कुल 540 रुपये व्यय का प्रावधान है। तो दोस्तों, इस प्रकार से राज्य स्तर पर एकीकृत पोर्टल की व्यवस्था की गई है कि जो चिन्हित वॉलंटियर्स का राज्य स्तर पर डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इस हेतु राज्य स्तर पर एकीकृत पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। उक्त डेटा की फीडिंग पीओ स्तर से की जानी है। तो जो राज्य स्तर पर जो पोर्टल विकसित किया जाएगा उसकी फीडिंग पीओ अपने स्तर से करेगा। जिन व्यक्तियों को वॉलंटियर्स नियुक्ति की गई है उन सभी की धन्यवाद।